Hello friends, welcome back to my channel AR Example। लास्ट वाले साउंड के वीडियो में हम लोग ने साउंड के मैकेनिकल वेव के दो पार्ट्स जो होते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसफर वेव के बारे में पढ़ लिया था। और आज मैं साउंड वेव की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, और साउंड वेव को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। उसमें टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और काफ़ी चीज़ें उनको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, हम लोग आज मैं आपको बताऊँगा फ्यू इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स। मतलब इसमें मैं आपको बताऊंगा जो साउंड वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कितने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मैंने साउंड वेव्स पढ़ा दिया है, जिसमें वो वीडियो नहीं देखा जाके देखो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब मैं साउंड वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स एक एक्सप्लेन करूँगा। जो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे साउंड वेव के कैरेक्टर, वो है वेव लेंथ के बारे में। वेव लेंथ क्या होता है गाइस? वेवलेंथ की मैं पहले डेफिनेशन लिखता हूँ। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पीक्स। मैं समझाऊंगा, रुक जाएगा। बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पीक्स जैसे ब्रैकेट में क्रस्ट। मैं आपको बता रहा हूँ, पिज्जे का क्रस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। क्रस्ट कॉमा ट्रफ इन दोनों के बीच की ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। मैं आपको समझा रहा हूँ, इज कॉल्ड, इसके जो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पीक्स होते हैं जो इज कॉल्ड वेव, इनको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। समझे? इनको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। मतलब जो इसका ये मतलब है, इसका मैं मतलब समझाता हूँ, फिर मैं ग्राफ बना के आपको बताता हूँ। वेवलेंथ का मतलब होता है, पहले मैं डेफिनेशन है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पीक्स। जैसे क्रस्ट ट्रफ। मैं आपको बताता हूँ क्रस्ट इज कॉल्ड वेव। मतलब टू कॉन्जिक्यूटिव की, मतलब कॉन्जिक्यूटिव जैसे जो वन के बाद दूसरा, जो मतलब ए पहली दूसरी, मतलब जैसे कॉन्जिक्यूटिव जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, वैसी मतलब दो इधर उधर जैसे जो दो पीक्स है उनके बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं। और उनमें से जैसे क्रस्ट हो सकता है, ट्रफ। अब मैं आपको बता दूँ क्रस्ट और ट्रफ के बारे में। अब आप अगर इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, क्योंकि मैं अब इसको इरेज करने वाला हूँ, तब मैं आपको सही से बताता हूँ। देख लीजिए गाइस, इसकी एक बार डेफिनेशन देख ली। अब मैं आपको इसको इरेज करता हूँ जल्दी से, तब मैं आपको एक ग्राफ बनाता हूँ फिर बताता हूँ। ये देखिएगा ग्राफ अच्छे से। अब आप लोग को ये पता होगा कि जो हमारा जैसे जो ऑक्सीलेटरी मोशन होता है उसका ग्राफ, हमारा जो इस तरह का ग्राफ ऐसे बनता है। समझ, इस तरीके का हमारा ग्राफ बनता है। ये तो पता है गाइस आपको, ये हमारा इधर फिर जाता है। ये मतलब ये जब ये जो होता है, पहले वो ऊपर जाएगा तो वो ऐसे जाएगा, फिर जब अपने मीडियम पे आएगा तो हमारा ये ऊपर जो इसके ये जो लाइन है, इसके जो ऊपर जो पीक बन रही है उसको क्रस्ट कहते हैं, और ये जो नीचे वाली पीक है उसको हम लोग ट्रफ कहते हैं। ओके, मतलब ये भी क्रस्ट हो गया, ये दो कितने क्रस्ट बन रहा है, क्रस्ट, ये भी क्रस्ट हो गया, और ये भी ट्रफ, ये ट्रफ हो गया। अब ये देखिए, ये क्रस्ट और ये क्रस्ट के बीच की जो लेंथ है, जो लेंथ होती है, जो बीच की जो लेंथ कहते हैं हम लोग, इसी लेंथ को, ये जो दो क्रस्ट, जो दो पीक्स है, इसी लेंथ को हम लोग कहते हैं वेवलेंथ। बस वेवलेंथ, इसी लेंथ को हम लोग वेवलेंथ। डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट इज वेवलेंथ, और डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ, मतलब ये जो दो ट्रफ हैं जो नीचे बन रहे हैं, उनको भी हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ समझिए ध्यान से, आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे।
जो दो क्रस्ट है, जो ये दो पीक्स है उनके बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ है, और जो दो ट्रफ है और जो ये जो दो प्रीम उनका भी वेवलेंथ है। ओके, समझ गए? ये हमारा वेवलेंथ है। और मैं आपको एक चीज बता दूं फॉर इंफॉर्मेशन के लिए, ये जो जितना ये होता है जो इसमें ये ड्रॉ होता है, उसको जो जितना डिस्टेंस होता है उसको हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दे रहा हूँ, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी एम्पलीट्यूड इसको। इससे अब जो गाइस इट इज, अब जो वेवलेंथ होती है वो किससे रिप्रेजेंट करती है वो भी जरूरी है। इट इज, ध्यान देखिए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इस साइन से, इस तरीके का साइन होता है, ये देखिए, जिसको हम लोग कहते हैं लैम्डा। थोड़ा ट्रिकी नाम है बट इसको हम लोग कहते हैं लैम्डा। ये ग्रीक है, तो हम लोगों ने इसमें एक ग्रीक वर्ड सीखा, इसको हम लोग इस साइन से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग कहते हैं लैम्डा। इस तरीके का साइन बनता है, मैं आपको एक बार फिर से बना के दिखाता हूँ। ये इस तरीके, इसको हम लोग लैम्डा कहते हैं। ये ग्रीक वर्ड है, ओके, समझ लीजिएगा। ओके, इतना समझ गए। अब हम लोग वेवलेंथ के बारे में समझ गए। अब आपको मैं नेक्स्ट चीज बताता हूँ हुज साउंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, जरूर इसको समझ लीजिएगा। एक बार आप देख भी लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देख लीजिए, बहुत आसान है। तो मैं अब आपको नेक्स्ट चीज़ बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा फ्रीक्वेंसी के बारे में। मैंने एक बार बताया, लेकिन मैं आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन से बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो फ्रीक्वेंसी की पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, वो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन of sound waves per unit time is called its frequency. मैं भी बता रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी मतलब इसका ये है कि नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ साउंड वेव्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। मतलब जैसे ये कोई पॉइंट है, जैसे एक सेकंड में एक पॉइंट से जैसे एक सेकंड में एक पॉइंट से मैं आपको ऐसे लिख के दिखाता हूँ। ये एक सेकंड में एक पॉइंट से कितनी साउंड वेव्स ट्रैवल कर रही है, उसको फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साउंड वेव्स ट्रैवल इन 1 सेकेंड फ्रॉम 1 पॉइंट इज कॉल्ड ऑल फ्रीक्वेंसी। ओके, ये साउंड वेव्स है हमारी। एक सेकेंड में एक पॉइंट से कितनी साउंड वेव्स ट्रैवल कर रही है या कितनी ऑक्सीलेशन हो रहा है, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, समझे। और मैं आपको इस तरीके का भी एग्जांपल देता हूँ। ये देखिए ऊपर, जैसे हमारे जो पहले वो था ऑक्सीलरेशन का ग्राफ, इस तरीके का जो हमारा था अर्थ का वो ऑक्सीलेशन वाला ग्राफ। अब इसमें हम लोग ये कह सकते हैं नंबर ऑफ पीक्स एंड ट्रफ पर यूनिट टाइम इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। मतलब जैसे ये जो क्रस्ट ट्रफ है हमारा, उससे से नंबर ऑफ पीक्स, मतलब नंबर ऑफ पीक्स पर यूनिट टाइम में कितने पीक्स से ट्रैवल कर रहा है जो साउंड वेव्स है। नंबर ऑफ पीक्स एंड ट्रफ पर यूनिट टाइम इज नोन, मतलब पर यूनिट कितनी ट्रफ और वो बन रही है पर यूनिट टाइम। मतलब जैसे एक सेकेंड में 2 ट्रफ बन रही है, एक सेकेंड में 2 ट्रफ, तो उसको हम लोग कहते हैं 1 सेकेंड हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया, 2 ट्रफ बन रहा है, समझ गए। यही हम लोग फ्रीक्वेंसी है। अब मैं आपको इसकी ये एक बार देख लीजिएगा। अब मैं आपको उसकी वो भी बता देता हूँ जो हमारी वो रिप्रेजेंट किससे होता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ये भी ग्रीकी वर्ड है। इस तरीके से ये कुछ वी, टेढ़ा वी, जो वी बनाते हैं हम लोग, उसका जो टेढ़ा, जैसे टेढ़ा वी बना है तो उसके तरीके से रिप्रेजेंट, जैसे ये इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, समझे।
ये जूम करके देख लीजिए। और इसको हम लोग कहते हैं NU, न्यू, NU न्यू। ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड। इसको इस तरीके से टेढ़ा V और इसको NU कहते हैं, न्यू, समझे। और इसकी यूनिट होती है, मैं यूनिट बता देता हूँ, इसके यूनिट होती है हमारी हर्ट्ज, HERTZ। और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं कैपिटल H और स्मॉल z, हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है। और मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, जो हमने पिछले में अभी वेवलेंथ पढ़ा उसकी यूनिट भी बता दूँ। यूनिट ऊपर देखिए, मैं यूनिट ऑफ वेवलेंथ में बताना भूल गया आपको। यूनिट ऑफ वेवलेंथ हमारी होती है मीटर, याद रखिएगा, वेवलेंथ की यूनिट मीटर होती है, ओके, समझे। वेवलेंथ की यूनिट मीटर होती है, ओके। और इसकी हर्ट्ज होती है, साउंड फ्रीक्वेंसी की साउंड होती है, फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज होती है, ओके। फ्रीक्वेंसी के बारे में समझ गए गाइस आप लोग। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको पिच के बारे में बताऊंगा। मैंने डेफिनेशन लिख दिया क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है लिखने में। तो पिच का मतलब है, पिच क्या होती है, PITCH, पिच। हाउ द ब्रेन, मैं पढ़ता हूँ फिर आपको अच्छे से समझाता हूँ। हाउ द ब्रेन इंटरप्रेट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एमिटेड साउंड इज कॉल्ड द पिच। और या द फास्टर द वाइब्रेशन ऑफ द सोर्स, द हायर इज द फ्रीक्वेंसी एंड हायर इज द पिच। पिच का मतलब होता है कि साउंड की कितनी वॉल्यूम है, मतलब कोई साउंड की वॉल्यूम कितनी, और हमारा ब्रेन उस साउंड को कितनी वॉल्यूम से हेयर करता है। अब जैसे कि कोई वॉल्यूम बहुत हाई है तो उसको हमारा ब्रेन बहुत हाई फील करता है। जैसे जितनी फ्रीक्वेंसी साउंड होती है उसको हम लोग पिच कहते हैं। जितनी तेज होती है पिच, जितनी गूंजती है द फास्टर, जितनी तेज वाइब्रेशन होगा उतनी तेज हमारी, द फास्टर इज द हायर, जितनी देर वाइब्रेशन होगी उतनी तेज फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी और उतनी ज़्यादा ही पिच होगी। पिच मतलब जिस वॉल्यूम किया, जैसे हमारे टीवी का वॉल्यूम 50 है, पिच 50 है, मतलब कि कितनी तेज़ आवाज़ आ रही, कितनी तेज़ गूंज रही है, उसको हम लोग पिच कहते हैं। साउंड की फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको हम लोग पिच कहते हैं, समझ रहे हैं। पिच वो होती है जैसे साउंड की हम लोग कितनी तेज़ी, जैसे साउंड अभी हमारी आवाज़ धीरी है, जैसे मैं अभी मेरी आवाज़ अभी धीरे है, लेकिन मैं एकदम से चिल्लाने लगूंगा तो मेरी आवाज़ तेज़ हो जाएगी। तो अभी ये लो पिच थी, लेकिन जैसे ही मैं चिल्लाने लगा, जैसे ऐसे चिल्लाया मैं, तो वो हायर पिच हो जाएगी। तो जिसको हम लोग पिच कहते हैं, समझ गए। जितनी फ्रीक्वेंसी साउंड कोई निकल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, वाइब्रेट वो जो, और जब वाइब्रेशन होता है उसी तब साउंड हमारे पिच प्रोड्यूस होती है। जितनी तेज वाइब्रेशन होगा, जैसे बहुत तेज वाइब्रेट हो रहा है कोई चीज़, उतनी तेज पिच प्रोड्यूस होगी। आपने देखा होगा जब वाइब्रेशन होते तो साउंड प्रोड्यूस होती, वही हो पाती पिच होती, ओके, समझ गए। सो गाइस, आज के वीडियो में यही एंड करता हूँ। हम लोगों ने आज वेवलेंथ के बारे में पढ़ा और वेवलेंथ के बारे में पढ़ा, फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा, पिच के बारे में पढ़ा, और मैं और चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में।